मतलब लिटरली समझ में नहीं आता है कि यही दक्षिण अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई थी और इसी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब मारे जा रहे थे रन आपके हेनरिच क्लासेन। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जब 4 T20 मैचेस की सीरीज होती है तो भाई साहब एक भी मैच ऐसा नहीं लगता जहां पर कि साउथ अफ्रीका जीतना डिजर्व करती थी। उबेखा में जरूर जैसे तैसे करके जीत गए, वहां पर इनके लिए रन बना करके चले गए थे मार्को येंसन और साथ में जराल गॉर्जिया। लेकिन 3 मैचेस भारतीय टीम ने डोमिनेट किया। इनफैक्ट चौथे मैच में भी भारतीय टीम जीत ही जाती। लेकिन कल जो T20 मैच खेला गया उसमें जो टीम इंडिया ने प्रदर्शन करके दिखाया है, जिस तरीके से भारतीय टीम ने 135 रनों से हराया है दक्षिण अफ्रीका को, मतलब कि ये हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। भाई किसने सोचा था संजू सैमसन जो कि हैदराबाद में पहला शतक लगाते हैं, आते ही डर्बन में शतक लगाते हैं, फिर 2 मैचेस में उनके बल्ले से रन नहीं आते हैं, पहली गेंद पर बोल्ड होकर के चले जाते हैं और फिर मौका मिलता है एक बार फिर से इनको जोहान्सबर्ग में और फिर आकर के शतक लगा देते हैं। मतलब ये तो एकदम फिल्मों की तरह कहानी संजू सैमसन ने लिख दी है। और मात्र 5 इनिंग्स में संजू सैमसन ने तीसरी दफा T20 फॉर्मेट में शतक लगाया है। अलग लेवल पर संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तिलक वर्मा, भाई पता नहीं क्या सपना इन्होंने देखा कि मुझे 3 नंबर पर बैटिंग करनी है। और कई बार कहा जाता है ना कि जो आप बोलते हो वो बातें सच हो जाती है। मुझे लगा कि तिलक वर्मा ने वाकई में कोई सपना देखा होगा इस भाई ने, और उसके बाद वो कूदते हुए सूर्य कुमार यादव के होटल रूम में पहुंच गए कि सूर्या भैया मुझे तो 3 नंबर पर बैटिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बिना सपना देखे, बिना आत्मविश्वास के साथ में कोई इस तरीके से नहीं कह सकता कि मुझे 3 नंबर ही खिलाओ सूर्या भाई, आप 4 नंबर पर जाओ, मैं 3 नंबर पर आकर के कुछ कर दूंगा। और कुछ नहीं किया, बहुत कुछ कर दिया भाई इस बैट्समैन ने तो। 2 मैचेस में 2 शतक ठोक दिए यार। क्या बैटिंग की है तिलक वर्मा ने, क्या बैटिंग की है संजू सैमसन ने। 210 रनों की साझेदारी 90-92 गेंदों में, मतलब हर बॉल पर चौका, हर बॉल पर छक्का। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि DDCA में, जो कि दिल्ली में जो हमारे लीग मैचेस होते हैं, इससे बेहतर गेंदबाज आपको मिल जाएंगे। ये आपके क्या नाम था, एक सिंपवाला करके जो गेंदबाज थे, लूथो जो थे गेंदबाजी करते हुए, एक एंडिल सिमिलन जो गेंदबाजी कर रहे थे, इसके अलावा जराल गॉर्जिया, मार्को येंसन, केशव महाराज, सबकी इतनी पिटाई ठुकाई कुटाई हुई है कि ये 7 जन्म में इस ठुकाई को नहीं भूल पाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। बांग्लादेश के खिलाफ में अभी कुछ ही दिन पहले हमने, मेरे ख्याल से हैदराबाद में ही हमने 297 रन बनाए थे। और आप देखें कि 3 या 4 मैच के बाद हमने 283 रन हमने ठोके हैं वहां पर जोहान्सबर्ग में। और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यानी कि आप मान करके चलें कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बहुत जल्दी आपको भारतीय टीम 300 रन बनाते हुए नजर आएगी। हालांकि ये आखिरी T20 मैच था इस साल का, और इसी को आराम से हम इस मैच पर चर्चा करेंगे। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय टीम ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक चैनल के साथ में। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब सिर्फ सुनो मत, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो भाई कमाल का मैच, और सबसे अच्छी बात है कि चौथे मैच में पहली दफा सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और भाई ने फिर से बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो मुझे नहीं लगता था कि ये भाई जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, अब मतलब हमने देख ही लिया 148-150 रन भी नहीं बना पाए ठीक तरीके से। और पहले बैटिंग करते हुए तो मुझे लगता है कि 100 रन भी नहीं बना पाते। तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बात की, चारों मैचेस में पहले बैटिंग की इन्होंने। 3 बार तो एडन मार्करम ने कहा कि आप बैटिंग करने के लिए आइए, और तीनों दफा वो हारे बुरी तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि जो बैटिंग रही है ना आज भारतीय टीम की, मतलब मैं अपने लाइफ में नहीं भूल सकता हूं। हैदराबाद में हमने बहुत पिटाई की थी बांग्लादेश की, लेकिन उससे भी बेहतर मुझे नजर आई आज की बल्लेबाजी। अभिषेक शर्मा को जीवन दान मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने तोड़ना शुरू किया। अच्छा, भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की वही टीम है जहां पर कि जॉन टी रोड्स, हर्षल गिब्स,
मतलब ऐसे ऐसे फील्डर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, लांस क्लूजनर, शॉन पोलक, और आज कम से कम मेरे भाई 7 से 8 कैचेस दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने और दक्षिण अफ्रीका के फील्डर्स ने ड्रॉप किए हैं। 7 से 8 कैचेस। अभिषेक शर्मा 0 पर थे, उनका स्लिप में कैच ड्रॉप कर दिया आपके रीजा हेंड्रिक्स ने, उसके बाद उन्होंने 36 रन बनाए। 2-3 कैच तो इनके ड्रॉप किए गए, तिलक वर्मा के शुरुआत में 3-4 कैच तो ड्रॉप किए गए, 3-4 कैच इन्होंने भी दिए थे, संजू सैमसन ने, इनका भी कैच ड्रॉप किया गया। तो जब आप इतने कैचेस ड्रॉप करोगे, वो भी इंडियन बैट्समैन का, वो भी इस बैटिंग विकेट पर, तो रन तो आएंगे ही आएंगे भाई। वो तो मिस हो गया, नहीं तो भाई साहब यहीं पर जोबर्ग में ही 300 रन आ जाते। और मैंने आप लोगों को क्या प्री मैच में बताया था कि इसी मैदान पर भारतीय टीम ने आखिरी दफा 200 से ज्यादा रन बनाए थे, सूर्य कुमार यादव ने शतक बनाया था, और दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 95 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे। आज मैं लिख करके दे सकता हूं आप लोगों को कि दक्षिण अफ्रीका के कोई भी बल्लेबाज ऐसे नहीं है जो कि सेंसिबली स्पिनर को खेल सके। और अब आप सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका की टीम जब भारत के दौरे पर आएगी टेस्ट मैच खेलने के लिए अगले साइकिल में, 2025 के साइकिल में, इनकी क्या हालत होगी। मतलब एक बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं, मतलब एकदम रियलिटी आपको बता रहा हूं। ये T20 फॉर्मेट में फ्लड लाइट के अंदर जब गेंदबाजों के पास में कुछ करने को नहीं होता है, बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है, तब ये स्पिनर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब ये स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये टेस्ट मैचेस में क्या खेलेंगे स्पिनर को। और लिटरली मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ में 2 से 3 दिन भी टेस्ट मैचेस में टिक पाई इस बैटिंग लाइनअप के साथ में। मतलब भाई साहब इतनी घटिया बल्लेबाजी इनकी है, पेस बॉलर को नहीं खेल पा रहे। अर्शदीप सिंह ने क्या फायरी गेंदबाजी की, मतलब साफ तौर पर लग रहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज जब संजू सैमसन और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, एक अलग पिच पर बैटिंग करने लगे, दे छक्के दे चौके। और जब ये बैटिंग करने के लिए आए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, लग रहा था कि इनको किसी अलग पिच पर बैटिंग करने के लिए बुला लिया गया, क्योंकि अर्शदीप सिंह की गेंदें इनको समझ में नहीं आ रही थी, स्विंग कर रही थी गेंद, सीम कर रही थी गेंद। हार्दिक पांड्या ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं जवागल श्रीनाथ बन गए हैं। गेंदें उनकी जो थी वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जिप जिप करके बाहर निकल रही थी। विकेट भी निकाला हार्दिक पांड्या ने, विकेट निकाला 3 आपके अर्शदीप सिंह ने, और अपना प्राइस और बढ़ा लिया अर्शदीप सिंह ने। ऑक्शन होने वाला है आईपीएल का, इसका इनको बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है इस बार आईपीएल में। तो भाई अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या की अच्छी गेंदबाजी, मेरे ख्याल से 2 विकेट आपके वरुण चक्रवर्ती लेकर के गए, 2 विकेट अक्षर पटेल लेकर के गए। मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। श्रीलंका को 3-0 से हराया, बांग्लादेश को 3-0 से हराया, और साउथ अफ्रीका एक बहुत हम लोग सोच रहे थे कि टफ चैलेंज होगा, लेकिन उनके घर में घुस करके हमने 3-1 से उनको हराया है। हराना तो हमें 4-0 से चाहिए था इनको, जिस तरीके से इनकी ये खोखली टीम नजर आई। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस संजू सैमसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस तिलक वर्मा, कमाल कर दिया है। इस साल का आखिरी T20 मैच था, लेकिन 2025 में हमें और धमाल करना है, और यही टीम आपको वर्ल्ड चैंपियन फिर से बनाएगी 2026 में, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।